राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्टी श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की एक प्रेरक कहानी जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कथा सुनकर, ये कहानी सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जगेगा। तो जो पहले से ही भगवान के प्रेमी हैं, हमारे कृष्ण के प्रेमी हैं, तो उनके तो और ही आनंदित हो जाएंगे अगर ये कथा सुनेंगे तो। और बाकी जिन्हें अभी तक कृष्ण प्रेम का रंग नहीं चढ़ा, तो मेरे ख्याल से ये कहानी सुनकर उन्हें भी प्रेम जरूर जागेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी भी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो आप यहाँ। उस किरात ने यानी शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया। तब शिकार ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं, फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम, वो दिखते कैसे, मैं बारी बारी तुम्हें बताता हूँ। वे बहुत ही सुंदर हैं, सावरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया, जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता और वह तीसरा दिन भूखे प्यासे शिकार को नींद भी आने लगी, शिकारी को नींद भी आने लगी। फिर क्या था, फिर हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को उस शिकारी पर दया आने लगी। भगवान उसके भाव पर ऐसे रीझ गए, भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में स्वयं फंस गए। जैसे ही शिकार को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, तो तुरंत नींद से उठा और उस सावरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, अरे ओ संत बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकार ने कहा खुश होकर, आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, जब तब साधन सब किया, लेकिन आप मुझे इस किरात के कारण, इस शिकारी के कारण ही आज मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिवस बीत गए तो मैं आए बिना रह नहीं पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कुछ कम नहीं है संत जी।
आप ही के दर्शनों के फल से मैं इस किरात को 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से भगवान चले गए और साथ ही उन्हें ये वरदान देकर गए कि जब भी वो सच्चे दिल से अपने इसी सरल भाव से भगवान को पुकारेगा, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेगा, वे तब तब उसे दर्शन देने आएंगे। और इसी तरह ये कहानी यहाँ पे संपूर्ण हुई, जो कि एक सच्ची घटना है जो हमें हमारे वेद संतों के द्वारा सुनाई जाती है, हमें प्रेरणा दी जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका भी मन भगवान भक्ति के लिए प्रेरित हुआ तो मेरी तरफ से आप लोगों को संपूर्ण सहायता है और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ आप तक ला सकें, सनातन धर्म से आपको जोड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे।